नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में सुना होगा या आपने जनरली में पार्लियामेंट की स्पीचेस देखी होंगी। कई बार आपने कोशिश की होगी या देखा होगा, राहुल गांधी जी बोलते हैं, अब उनकी स्पीचेस काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती हैं पार्लियामेंट में। अनुराग ठाकुर वर्सेस राहुल गांधी होता रहता है पार्लियामेंट में, या फिर पक्ष और विपक्ष की पार्लियामेंट में बहस चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, कभी भी लोगों का इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता कि क्या कोई प्रोसीजर होता है जिसके तहत पार्लियामेंट में काम होता है, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके तहत मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्लियामेंट में बहस चलती हैं। तो दोस्तों, ये पूरा एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के तहत होता है। अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, ये कोई ऐसी एक प्रोसीडिंग नहीं है कि एक चीज़ हुई, फिर दूसरी चीज़ हुई, फिर तीसरी चीज़ हुई। नहीं दोस्तों, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें डिवाइसेस होती हैं, मतलब पार्लियामेंट की कुछ डिवाइसेस होती हैं और उन डिवाइसेस के तहत पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं। चलिए दोस्तों, इन प्रोसीडिंग्स को और इन डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं जिसके तहत पार्लियामेंट की पूरी कार्यवाही यानी संसद का पूरा कार्य चलता है और पार्लियामेंटेरियंस यानी सांसद आपस में बातचीत करते हैं, बहस भी करते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे से प्रश्न भी करते हैं। सबसे पहली डिवाइस होती है क्वेश्चन आवर की। अब क्वेश्चन आवर जो दोस्तों एक चीज़ है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बट रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट में दिया हुआ है। इसके तहत दोस्तों जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट का, मान लीजिए सिटिंग हुई, पार्लियामेंट की सिटिंग शुरू हुई, सदन की शुरुआत हुई, उससे जो पहला घंटा होगा उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। अब ये क्वेश्चन आवर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी क्वेश्चन आवर में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स से प्रश्न पूछते हैं और मिनिस्टर्स को इन प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें जब प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कि पहले पूछे जाएंगे या फिर एक तरीके से पूछे जाएंगे स्टेयर्ड क्वेश्चन। स्टेयर्ड क्वेश्चन मतलब जिनमें आंसर आपको ओरल देना है। मान लीजिए किसी मेंबर ने कहा कि मैं स्टेयर्ड क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, तो उस स्टेयर्ड क्वेश्चन के तहत जो मिनिस्टर आंसर देंगे वो होंगे ओरल आंसर्स, और जब ओरल आंसर दिए जाएंगे तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कोई मेंबर पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस। अब अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस में दोस्तों रिटर्न आंसर की ज़रूरत होती है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि मान लीजिए किसी पार्लियामेंटेरियन ने कोई क्वेश्चन पूछा, अब उसका जवाब जब मिनिस्टर देंगे तो रिटर्न में देंगे। एक होता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस से ही समझ में आता है जिसमें नोटिस दिया जाए, तो इसमें 10 दिन से कम का नोटिस दिया जाता है और इसके बाद में मिनिस्टर जिसको आंसर करते हैं। इसमें जनरली जो आंसर होता है वो ओरल होता है। अब दोस्तों आप ये सोचिए, मान लीजिए कोई मिनिस्टर या कोई मेंबर है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिस्टर से पूछ रहा है क्वेश्चन। अब वो कैसे बताएगा कि क्वेश्चन स्टेयर्ड क्वेश्चन है, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर के लिए है, मिनिस्टर के लिए नहीं है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पर्टिकुलर डिवाइस में, जिस जगह पर ये, मतलब जिस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरा पेपर अलग अलग कलर के होते हैं और उनके तहत ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है स्टेयर्ड क्वेश्चन। जो दोस्तों स्टेयर्ड क्वेश्चन है वो ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद में आते हैं अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, वो होते हैं व्हाइट कलर के। इसके बाद में आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, वो होते हैं लाइट पिंक कलर के। और जो क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर से पूछे जाते हैं वो होते हैं येलो कलर के। तो कलर के बेसिस पर पता लगा लिया जाता है और कलर के बेसिस पर ये डिफाइन हो जाता है कि क्वेश्चन कौन से वाले हैं, स्टेयर्ड है, अनस्टेयर्ड है, शॉर्ट नोटिस है या प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो पार्लियामेंट की पहली डिवाइस हो गई। अब इसके तहत क्वेश्चन आवर की शुरुआत हो जाती है पार्लियामेंट में। पहला घंटा शुरू हुआ, आप समझ लीजिए क्वेश्चन आवर शुरू हो चुका है। अब दोस्तों क्वेश्चन आवर तो 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो क्वेश्चन आवर और पूरा दिन का जो कार्यवाही सदन में चलेगी, उसके बीच का जो समय होता है दोस्तों, जिसमें कि कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन होता है। आपने कई बार पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में सुना होगा कि सांसद एक दूसरे से मेन मैटर्स पर क्वेश्चन पूछते हैं। कोई पर्टिकुलर घटना हो गई है, जैसे दिल्ली में जो अभी क्राइसिस हुआ था, कहा दिल्ली वाटर क्राइसिस भी हुआ था। इसके बाद में यूपीएससी स्टूडेंट्स की जो मौत हो गई थी बेसमेंट में, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों जब इस प्रकार से कोई क्रूशियल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को डिस्कस करना होता है, क्वेश्चन आवर के बाद से लेकर पूरे दिन के एजेंडा के बीच का समय, लास्ट में जो सदन कंप्लीट होगी इसके बीच का जो समय बचेगा उसको हम कहते हैं 0 आवर।
अब 0 आवर भी कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल है 0 आवर में जो भी सदन की कार्रवाई होती है, जो भी एक दूसरे से प्रश्न है वो चल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में एक आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और एक आता है हाफ एन आवर क्वेश्चन। हाफ एन आवर क्वेश्चन में दोस्तों होता ये है कि स्पीकर जो हैं वो एक हफ्ते में 3 दिन अलॉट करेंगे। इन 3 दिन में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है उस पर सांसद डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद में एक आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब थोड़े से समय के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है दोस्तों वो जनरली सिर्फ 2 घंटे का होता है। 2 घंटे से ज़्यादा का समय शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए नहीं दिया जाता दोस्तों। और हफ्ते में स्पीकर के द्वारा 2 दिन अलॉट किए जाते हैं जब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। जब क्या करते हैं मेंबर्स, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें मिनिस्टर्स भी होंगे, प्राइवेट मेंबर्स भी होंगे, सभी लोग बैठेंगे और बैठकर कोई क्रूशियल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है मोशंस। मोशंस दोस्तों वैसे तो पार्लियामेंट में बहुत सारे होते हैं, एक नहीं कई सारे मोशंस होते हैं। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो जनरली में सुना हुआ होगा, लेकिन दोस्तों मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी सदन की कार्यवाही जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करना है, उसके लिए मिनिस्टर्स को या मेंबर्स को मोशंस रेज करने पड़ते हैं। बिना मोशंस के वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के या वो क्रूशियल काम नहीं किए जा सकते। अब ये जो मोशंस होते हैं इनमें 3 क्रूशियल मोशन होते हैं जिसके तहत पूरी कार्रवाई सदन में चलती है। सबसे पहला होता है सब्सटेंटिव मोशन, फिर होता है सब्स्टिट्यूटिव मोशन और फिर होता है सब्सिडियरी मोशन। सबसे पहला जो सब्सटेंटिव मोशन होता है दोस्तों ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर होता है और साथ ही साथ में ये सेल्फ कंटेंट होता है, मतलब एक मेंबर अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर मोशन को रेज कर सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस होते हैं दोस्तों। वो मैटर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें आ जाएंगे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना हो या फिर मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, रिमूव करना हो। अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई है तो उसके लिए सब्सटेंटिव मोशन रेज किया जाएगा। अब इसके बाद में आता है सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन में होता क्या है कि मान लीजिए कोई ओरिजिनल मोशन पास किया गया था, उस ओरिजिनल मोशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर, उसके सब्सटीट्यूट के तौर पर एक और मोशन रेज किया जाता है, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटिव मोशन। एक और आता है उसका नाम होता है सब्सिडियरी मोशन। अब दोस्तों सब्सिडियरी मोशन में होता यह है कि पर्टिकुलरली कोई भी मोशन है, ओरिजिनल मोशन है, उस ओरिजिनल मोशन के रेफरेंस में एक और मोशन रेज किया जाता है, उसको रेफर करके रेज किया जाता है, मतलब उसका पर्टिकुलर मैटर उस मोशन में डिस्कस होगा, उसे हम कहते हैं सब्सिडियरी मोशन। तो दोस्तों मैक्सिमम हम ये कहेंगे ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं इनके तहत पार्लियामेंट की कार्यवाही चलती है और पार्लियामेंट में पूरा डिस्कशन दोस्तों हेल्ड होता है। पार्लियामेंटेरियंस कोई भी काम करते हैं, पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन होता है, अगर स्पीकर दोस्तों कुछ भी रेज करते हैं, कोई बात रखते हैं, कुछ भी कहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को बोलने का मौका देते हैं, वो सब कुछ इन्हीं डिवाइसेस के तहत दोस्तों फॉलो होता है। तो ओवरऑल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग यही डिवाइसेस बताती हैं।